अब देखिए इस रिवीजन शीट में हम कुछ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें कि द फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग ए नॉर्मल डाई इज 1/3। तो अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि देखिए नॉर्मल डाई में कौन कौन से नंबर होते हैं। एक तो 1 2 3 4 5 और 6 होता है। ठीक है, अब इसमें प्राइम नंबर कितने हो गए, प्राइम नंबर एक ये हो गया और एक ये हो गया। यही तो कह रहा है कि प्राइम नंबर मतलब हम डाइस ऐसे फेंकेंगे, डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये इसमें पहले प्राइम नंबर यानी कि हमारे कौन से फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम है हमारे प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर कितने हैं, ये केवल 2 हैं। ओके, तो 2 फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 2, और टोटल आउटकम कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर है ना, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। और क्या है प्रोबेबिलिटी इसकी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नंबर, ये देखिए अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, पॉसिबल कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब ये देखिए तो हमारे फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल हमारे 2 हैं और टोटल कितने हैं 6, तो 2/6 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 2/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो यानी कि ये ट्रू है। ये क्या हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग ए नॉर्मल डाई इज 1/3, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। तो ट्रू लगा देते हैं हम इस पर। अब देखिए व्हेन ए पेयर ऑफ कॉइन्स, ये हम हटा देते हैं है ना, ये हटा देते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए ठीक। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, व्हेन ए पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 4। अब कह रहा है कि पेयर ऑफ कॉइन्स, 2 कॉइन्स हैं आपके पास, एक ये कॉइन्स है एक ये कॉइन्स है। अब इस पर क्या, अगर हम इसको थ्रो करेंगे दोनों को है ना, तो ये तो ट्रू आ सकता है, क्या ट्रू नहीं, हेड आ सकता है, ट्रू नहीं हेड। ठीक है, तो ये हैं दोनों। ठीक है, तो यानी कि टेल और टेल आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है अगर हम ऐसे थ्रो करेंगे। ठीक है, फिर क्या आ सकता है कि हेड और टेल आ सकता है, और इस पे फर्स्ट वाले पे टेल और हेड आ सकता है। यही तो 4 पॉसिबल आउटकम हैं ये। ओके, तो पहले क्या दोनों फेंके तो टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, या फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए सेकंड वाले पे टेल आ जाए, या फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए। तो ये 4 ही तो हैं पॉसिबल आउटकम। तो यही उसने लिख रखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 4। तो यानी कि ये भी ट्रू हो गया, तो ट्रू लिख दिया इस पर। ठीक है, अब देखिए द बार ऑफ ए बार ग्राफ आर ऑलवेज वर्टिकली हैविंग इक्वल विथ तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वर्टिकली बने। ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके की, ये कह रहा है कि नहीं, इसके बार जो होते हैं वो ऐसे बने होते हैं। ये कह रहा है कि हमेशा वर्टिकल ही होंगे, ज़रूरी थोड़ा वर्टिकल हो, हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी, ऐसे इस तरीके का भी तो बार ग्राफ बनते हैं, ऐसे ये ऐसे बनते हैं, तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तो ये बात फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई। ठीक है, अब देखिए अ सेक्टर एंगल ऑफ 90 डिग्री मीन्स दैट पर्टिकुलर डेटा ऑक्युपाई 40% ऑफ द पाई चार्ट। ये भी गलत है ना, ये कैसे गलत है अभी बता रहे। देखिए अगर पाई चार्ट में आप देखेंगे, पाई चार्ट में ये पाई चार्ट बना है, ये है मान लिया सर्किल टाइप बनाएंगे, तो ये 90 डिग्री, ये 360 डिग्री पूरा हो गया। 90 डिग्री का मतलब ये इतना पार्ट इसने ऑक्युपाई कर लिया, तो इसका मीन्स क्या हो गया
केवल 25%, 100% यानी कि 25% ये ऑक्यूपाई करे है, बस इतने ही तो करे 100% में से 25, 25, 25, 25 चारों मिला के 100% हो जाएंगे चारों मिला के। लेकिन ये क्या 90% में तो 25% ऑक्यूपाई होगा और ये कह रहा 40%, तो यानी कि ये बात भी हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। अब देखिए 4/0 इज ए रेशनल नंबर। 4/0 तो होना ही नहीं चाहिए, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है, कम्यूटेटिव में एडिशन में देखिए ये वाला पहले ये डिलीट कर दें, है ना। अब देखिए क्या होता है 4 + 3 और 3 + 4 ये दोनों क्या है 7 और 7 प्लस में तो क्या ये कम्यूटेटिव है ना, प्लस में तो ये बात ट्रू है। लेकिन जहाँ हमने 4 - 3 और 3 - 4 अगर एक्सचेंज कर दिए नंबर इनके प्लेस, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में ये फॉल्स है, लेकिन एडिशन में ट्रू है। तो दोनों में तो ट्रू नहीं रही। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। ये रेशनल नंबर का मैंने अभी यहाँ पर होल नंबर ले लिए, इसी तरीके से रेशनल नंबर में भी होता है। तो किसमें, सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं होता है, केवल किसमें, एडिशन में ट्रू होता है। तो ये बात भी हमारी फॉल्स हो गई, है ना। दोनों में ट्रू होता, दोनों में कम्यूटेटिव होता, तब तो हम यहाँ पर ट्रू लगाते, लेकिन सिर्फ इसमें ट्रू है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है। ओके, सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं है, इसलिए वहाँ पर फॉल्स लग गया। द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। जरूरी थोड़ा है द डिफरेंस 2 स्क्वायर नंबर ले लीजिए आप। इसको पहले इरेज कर दें, इसको इरेज कर दिया हमने, ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये इसको इरेज किया, इतने को, ठीक है, इतने को इरेज किया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर। पहला स्क्वायर नंबर ले लो 4, मतलब 2 का स्क्वायर ले लो, एक कोई ले लिया, फिर कोई दूसरा स्क्वायर नंबर ले लो, मतलब इसके अगले ही वाला ले रहे हैं 9, 4 और 9, 3 और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसका अब 9 में से 4 माइनस करिए तो 5 आ गया। क्या ये स्क्वायर नंबर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना, किसी होल नंबर का तो स्क्वायर नहीं है। द डिफरेंस क्या लिख रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी ये फॉल्स। ठीक, अब द 2 क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू वेरी इनवर्सली इफ देयर क्वोशिएंट x/y रिमेन कांस्टेंट। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या फार्मूला लगता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या लगता है। डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड होता है, ये आपको क्लास में बताया गया था। डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड होता है, ये होता है कांस्टेंट, यानी कि k, जो k = कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट। और इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि x y = कांस्टेंट होता है। ओके, ये आपने अभी पिछले किसमें, एक रिवीजन सीट में फिल इन द ब्लैंक्स वाली में आपने पढ़ा होगा अभी। x y = कांस्टेंट किसमें, ये इन्वर्स में होता है और ये डायरेक्ट में डिवाइड, d से d, है ना, यही तो बताया था। डायरेक्ट वाली में डायरेक्ट वेरिएशन जब होता है, डायरेक्ट वेरिएशन, तो वहाँ डिवाइड होता है, और दूसरे में यानी कि दूसरा कौन, इन्वर्स, उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, रिमेन कांस्टेंट। क्वांटिटी ऑफ x एंड y आर सेड टू वेरी इन्वर्सली। इन्वर्सली में ये वाला फार्मूले नहीं लगेगा, x × y वाला लगेगा, x/y वाला नहीं लगेगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हम लगा देंगे। ठीक है, ये भी लगा दिया फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा ट्रू फॉल्स की ये रिवीजन सीट कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं।